नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। एक ऐसा फनकार जो वक्त से आगे चलता है, स्टेज पर आते ही माहौल बदलता है। मलकीत सिंह वो नाम है जिसे सुनकर बूढ़ा भी यंग सिंह बनकर चल पड़ता है। पाजी बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल। अच्छा पाजी, जैसे मैंने कहा जिसे सुनकर आपकी जो मंत्रमुग्ध करती है आवाज, जिसे सुनकर बूढ़ा भी यंग सिंह बनकर चल पड़ता है। आपको लगता है कि पंजाबी गानों में वो ताकत है? बिल्कुल ही, पंजाबी गानों में है ही इतनी मतलब ताकत है। ये बीट क्या इतना है और लफ्ज़ बड़े सौखे हैं, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। सो सारे जो भी सुनता है एकदम जोश में आ जाता है। लेकिन आपको कई बार महसूस होता है जो गाने आपके दौर के थे और जो गाने आपके दौर में, कई बार कंपेयर होते हैं चीज़ें आएंगी तो कंपेयर होंगी। कई बार कहा जाता है कि बड़ी मिट्टी की खुशबू आती थी, लेकिन इस बार गन कल्चर की को देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि कहीं ना कहीं जो बदलाव आया है वो आप कैसे देखते हैं उस बदलाव को? म्यूज़िक ऑलवेज चेंज होता रहता है जी। लेकिन यह बिल्कुल सही बात है। हमारे जो सॉन्ग में उसमें मिट्टी की खुशबू आती थी। जब हम प्रदेश में गए तो प्रदेश में आप फैमिली को मिस करते हैं, तो फैमिली के गीत होते थे दूसरे तीसरे, क्योंकि लोग बैठ के सुनते थे, डांस भी करते थे, मतलब सुनने वाले भी पसंद करते थे। और अनदर थिंग के वो 10 या 8 सॉन्ग होते थे सीडी में, कैसेट में, तो लोग तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाता था। अभी सॉन्ग ही एक रह गया तो फिर उसका थोड़ा मसला तो होता है। अच्छा मलकीत पाजी, क्या आपको लगता है कि पंजाबी म्यूजिक अपनी रूट से दूर होता जा रहा है? थोड़ा पंजाबी नहीं, ओनली सिर्फ मैं हिंदी भी देखता हूँ। जो बॉलीवुड का भी म्यूजिक आ रहा, वो देखो जैसे पहले लक्ष्मीकांत प्यारीलाल या दूसरे जो धुन बनाते थे, वो सारा फिल्म का एक एटमॉस्फेयर बनता था, वो अभी है ही नहीं। उन तो बस जो भी फिल्म भी आती हैं उसमें बस आइटम सॉन्ग चाहिए कि जो रातों रात हिट हो जाए। तो रातों रात हिट होने के चक्कर में वो जो फीलिंग, वो जो मीनिंगल था, वो उसका लेस हो गया। तो हम कमर्शियल की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ऑडियंस की तरफ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कमर्शियल ज़्यादा हो गया, ऑडियंस भी बदल गई, क्योंकि आगे से जो ऑडियंस है उनको भी ज़्यादा नहीं उतना पता, तो ऑडियंस भी थोड़ा चेंज हो गया। अच्छा, आजकल हर दूसरा कलाकार रैपर बन रहा है, क्या ये ट्रेंड इंडस्ट्री को आगे ले जा रहा है या पीछे? कौन? आजकल हर दूसरा कलाकार, कई बार हम रैप करते हुए देख रहे हैं। क्या ये ट्रेंड इंडस्ट्री को आगे ले जा रहा है या पीछे सर? देखो, जैसे मैं पहले बोला कि म्यूज़िक जो चेंज हो रहा है, चेंज इन द सेंस के लोगों के पास टाइम ही नहीं है। पहले लोग सारा पूरा एल्बम सुनते थे, अभी 2 मिनट लेके तो उसको आगे निकाल देते हैं। तो आने वाले समय के लिए कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। ऐसा तो लगता है कि लोगों के कोई इंजेक्शन ही होगा कि माड़ा जा लगाएं और सुन के निकल जाए, है ना। सो मतलब जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं चाहिए, अपने रूट्स एंड कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। बाकी चेंज होना उसमें कोई ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उसका जो असली बेस है वो नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। आपको महसूस होता है कि इंडस्ट्री कहीं जहाँ इतना प्यार हम देखते थे, कहीं ना कहीं क्योंकि बीच में हमने देखा बढ़ती हुई नज़र आ रही थी, और जो आपकी ऑडियंस थी वो भी बढ़ रही थी, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं माहौल बदल रहा है? और क्यों बदल रहा है, नहीं बदलना चाहिए, क्यों नहीं बदलना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आर्टिस्ट के पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि जब हमारे तो सारे आर्टिस्ट इकट्ठे बैठते थे, जब शो भी लगाते थे तो सारे एक दूसरे को बड़ी रिस्पेक्ट देते थे, बड़ी जो वैसे भी आपका जो सीनियर आर्टिस्ट है उसकी तो आज भी हम उतनी बहुत बड़ी इज्जत और सत्कार से मिलते हैं। वो अभी जो यंगस्टर है उनका थोड़ा एटीट्यूड डिफरेंट हो रहा है। वो तो रात को भी मैं कहना नहीं, रात को भी कालियां इनका नहीं लाते जी, तो मतलब उन्होंनी प्रॉब्लम है। अदरवाइज हम तो अभी भी जो पुराने हमारे आर्टिस्ट हैं उनके बहुत इज्जत और सत्कार से मिलते हैं। कई क्योंकि बीच में आपने भी देखा होगा हनी पाजी और बादशाह के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आए, लेकिन क्योंकि आपके सामने वो आए हैं और आपके सामने बड़े होते हुए देखा है आपने उनको। आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये इंडस्ट्री में एक गलत मैसेज देती है? भाई यही तो बात है ना, क्योंकि आज जो आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा ना कंट्रोवर्सी का बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कि कंट्रोवर्सी में हम बेइज्जती महसूस करते हैं कि यार किसी ने किसी को गलत बोला, जहाँ आज तक हमें नहीं किसी ने गलत बोला और हमने नहीं किसी को गलत बोला, कभी कंट्रोवर्सी में नहीं आए। और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो
कंट्रोवर्सी करके मार्केट में ज़्यादा हिट हुए हैं। सो उनमें से देख लो आप, दोनों ही मुंडे तो साढ़े लिए तो सही है, हनी सिंह भी और बादशाह भी, लेकिन एक दूसरे को वैसे फ़ोन करके बता देना चाहिए जहाँ मतलब उनको मीडिया पर एक दूसरे की बात करनी मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। दोनों पंजाबी और पंजाबी लड़ते अच्छा नहीं लगता। पाजी आप अपने फ्रेटर्निटी का हिस्सा हैं आप कई सालों से, कई बार महफूज नहीं फील करते हैं क्योंकि कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि ये कनाडा में ये ऐसे हो गया, तो आपको लगता है कि क्यों महफूज नहीं हो पा रहे हैं सिंगर्स, जिस तरीके से हम खबरें मीडिया में भी देखते हैं? हाँ, नहीं, कनाडा, अमेरिका या दूसरी कंट्रियों में, क्योंकि मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, जी इंग्लैंड में कोई एक दूसरे को कोई कंट्रोवर्सी का कोई ऐसा माहौल नहीं है। जी, मैं बिकॉज इंडिया से काम शुरू है ना, क्योंकि जो सोशल मीडिया हमारे तो पहले लंदन में आ गया था, लेकिन उसका उस लंदन इंडिया में बाद में आया जी, लेकिन अभी जो लोग सोशल मीडिया का फ़ायदा भी बहुत है और नजायज़ फ़ायदा भी लोगों ने बहुत उठाया, बहुत ज़्यादा लोगों ने नजायज़ फ़ायदा उठाया, और स्पेशली इंडिया में ये ज़्यादा है, फॉरेन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हम देख रहे हैं, बहुत सारे कॉन्सर्ट का जो कॉन्सर्ट वापस लौटे हैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के, ये एक अच्छी वापसी है आप मानते हैं? बिकॉज जिस तरीके से हम हाउसफुल देख रहे हैं, आप चाहे दिलजीत पाजी का देखिए, करण औजला का देखिए, तो आपको लग रहा है एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ की वापसी? बहुत अच्छी बात है जी। मैं तो बहुत चिर पहले से बोल रहा हूँ, बिकॉज हमारे तो फॉरेन में शो जो भी है वो टिकट शो है, वो कोई फ्री नहीं है। तो इंडिया में जब आते थे तो इधर मेले लगते हैं, जब ना वैसे ही फेस्टिवल हो जाता है, उधर 50,000 लोग, 1 लाख लोग देख जाते हैं, लेकिन टिकट कोई नहीं है। तो हम तो बहुत चिर पहले से ये कह रहे हैं कि इंडिया को कि शायद चाहे आप 500 रुपए की टिकट लगाएं, 1000 रुपए की टिकट लगाएं, टिकट होनी चाहिए। और दैट्स ए गुड साइन फॉर पंजाबी म्यूज़िक और इंडियन म्यूज़िक कि इंडिया में भी अभी मतलब टिकट शो शुरू हो रहे हैं, स्टेडियम में शो हो रहे हैं। सो बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी है। पाजी आप ना हमेशा से सरप्राइजेस देता है, चाहे जिस तरीके के गाने आप लाते हैं, क्या हम कभी एक सरप्राइज के तौर पे कोई कोलैब भी देखेंगे आपका? हाँ, मैं कोलैबोरेशन करता रहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे हनी के साथ किया था, जैसे बली सबू के साथ किया था, अपाची इंडियन के साथ किया था। सो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि म्यूज़िक थोड़ा चेंज होता रहे, बिकॉज मेरा तो स्टाइल वही रहेगा। मैं तो ट्रेडिशनल, और जो मेरे जो कहते नहीं कि मैं तो अपने रूट्स एंड कल्चर के साथ जुड़ा रहूँगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि थोड़ा म्यूज़िकली चेंज हो जाए, तो आने वाले समय से मैं कोशिश करूँगा। अच्छा, एक और सरप्राइज जो मुझे लगता है कि अभी तक हमने नहीं देखा, वो क्रिसमस का गाना पंजाबी में, वो किस तरह का सरप्राइज है? हाँ बिल्कुल, गुरिंदर चड्ढा जी डायरेक्ट करते हैं। उनकी पहली फिल्म थी बैंडिट लाइक बेकम, बिल्कुल, एंड वो उन्होंने द्वारा अभी नई फिल्म बनाई है जिसका नाम है क्रिसमस कर्मा जी, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलरेडी रिलीज है, लेकिन इंडिया में कल रिलीज है उसकी जी। उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, मैंने सोचा, मैंने कहा, वो बोलते कि हमें को गीत चाहिए, मैंने कहा कि मैंने मुझे स्टोरी सुनाओ कि मैं थोड़ा सा क्योंकि बैंडिट लाइक बेकम में भी मेरा सॉन्ग था, तो मैं कुछ चेंज करता हूँ। एंड शी सेड कि मेरी स्टोरी तो क्रिसमस की है, तो क्रिसमस का तो सॉन्ग पंजाबी में बन नहीं सकता। मैं कहा नहीं, मैं बनाऊँगा, क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ। तो मैं फिर उनके मतलब जब गीत बनाया, उनको सुनाया, एंड शी लाइक इट, शी सेड कि बहुत अच्छा है, तो ये तो बहुत अच्छा सॉन्ग है। सो इस फिल्म में जहाँ बॉय जॉर्ज के गाने ने मतलब और इंग्लिश सारे आर्टिस्ट ने जब पंजाबी गीत मतलब, और दूसरी बात उन्होंने बोला कि जो गीत है आपका, मैं आपसे ही मतलब फिल्म में आपको लेना चाहती हूँ, तो फिल्म के आप अपीयरेंस भी करेंगे। सो वो और अच्छी बात है। तो वर्ल्ड वाइड जहाँ भी वो फिल्म लगती है तो लोग उठ के डांस कर रहे हैं, भंगड़ा डाल रहे हैं कि जिंदमाई आ गए हो बिच, है ना, मुल्क तू बाहर। हाँ जी, सन ऑफ सरदार 2 बेबी, हाँ जी, आपकी आवाज़ मंत्र मुक्त करेगी। हाँ, सन ऑफ स्टार 2 ऑलरेडी रिलीज होगी। अजय देवगन की टीम ने हमें, बिकॉज मेरा जो पहले काली ऐनक गीत बहुत बड़ा हिट था, एंड दे सेड कि वी वांट इन द फिल्म एज वेल।
सो उन्होंने भी लंदन शूट किया और वेडिंग की पार्टी थी ये वो। सो ये सन ऑफ सरदार टूच मेरा गीत आया जिसको पहले ही बहुत बहुत बड़ा हिट है, 50 मिलियन से ऊपर है। एंड वो फिल्में भी बहुत अच्छा उन्होंने फिल्माया। एक और गाना है जिसको लेकर आप आए हैं, अगर कुछ हाईलाइट आप दे पाए उस गाने की। हाँ, वो ऐसे था कि मैं जहाँ भी इतने साल हो गए मतलब इंडस्ट्री में, तो जब भी कहीं जाते थे तो वो बोलते थे यार पाजी आप क्या खाते हो है क्या, मतलब किस चक्की का आटा खाने जैसे पंजाबी च कहते। एंड सो मैंने सोचा कि यार ये भी एक आइडिया अच्छा है, मैं एक सॉन्ग बनाता हूँ ऐसा। तो मेरे अनदर थिंग वी मेक अवर ओन म्यूजिक चैनल एज वेल। सो आप मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आप YouTube पर जाके मलकीत सिंह गोल्डन स्टार ऑफिशियल पे ये गाना हमने रिलीज़ किया अभी मतलब YouTube पर नया सॉन्ग है मेरा लेटेस्ट। उसके मैं बोल आपको दो सुना देता हूँ। की खानी है नी की खानी है नी तू दिनों दिनी होर सोहनी हुंदी जानी है हो नी तू दिनों दिनी बाली सोहनी हुंदी जानी है। भाजी आपको लगता है कि मार्केटिंग जहाँ पे आ जाती है, हाँ, तो टैलेंट कहीं ना कहीं प्रेशर में रहता है? बिकॉज आपको क्या लगता है पंजाबी इंडस्ट्री में टैलेंट ज़्यादा है अब या मार्केटिंग? टैलेंट बहुत ज़्यादा है, मार्केटिंग बहुत कट है। हाँ, बिकॉज मैं ऑलवेज यही बोलता हूँ कि आज जो नया सिंगर आता है या नवा सिंगर आ रहा है, वो सिंगर चाहे कम ही हो लेकिन उनको मतलब सोशल मीडिया पर सरगर्म होना चाहिए, फिर बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब जो आज सोशल मीडिया पर जा रहा है लोग उनको ही बोल रहे हैं कि सोच रहे हैं कि यही बहुत बड़ा आर्टिस्ट। सो मार्केटिंग जी है पंजाबी म्यूजिक की, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हैं पंजाब में, मेरे से भी बहुत बड़े बड़े, और उनकी मार्केटिंग नहीं है लेकिन आर्टिस्ट बहुत तगड़े हैं। गाने के बोल, क्योंकि हम बहुत सारे रिमिक्सेस अभी देख रहे हैं, हाँ जी, क्या अच्छे गाने आप कभी महसूस करते हैं लिखे नहीं जा रहे हैं? हाँ, गीत जितने भी मतलब जितने भी हमारे 25 एल्बम हमने निकाली है, एंड वो आज भी लोगों को 25-30 साल पहले के गीत आज भी याद है, स्टिल याद नहीं। आज भी लोगों को तू तक तूतियां याद है, आज भी गुड़ना उश्क मिठा याद है, आज भी कुड़ी कट के कालजा लैगी मर गया लोग को भंगड़ा पाउण नूं जी करदा। एंड लेकिन अभी थोड़ा जा ये प्रॉब्लम होगी कि जो सॉन्ग की जो कहते नहीं उम्र बड़ी कम हो गई। अभी जो सॉन्ग रिलीज होता है वो आज बड़ा हिट लगता है, आफ्टर वीक पता ही नहीं चलता सॉन्ग कहाँ चले जाता है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके के टैलेंट को बढ़ावा दिया जाए ताकि राइटिंग में और अच्छी चीज़ें निखर के आएँ? क्योंकि टैलेंट बहुत है। अच्छे आर्टिस्ट को सुनना चाहिए लोगों को, बिकॉज मैं तो इधर ये एक बात करूँगा कि ये जो गायकी है ना, जो मतलब जब सीडी और कैसेट रिलीज होती थी तो लोग शॉप से खरीदते थे। अभी सारा जो म्यूज़िक है वो मतलब सोशल मीडिया पर चला गया, यूट्यूब चला गया, दूसरा चला गया। उनसे जो मेरी उम्र के लोग ने, जो थोड़े सियाने लोग ने, उनको चलाना नहीं आता वो सारा। तो म्यूज़िक जो वो पूरा सोच तो रहे को बच्चों के लिए बन गया, बच्चों की गेम जी बन गई है कि वो एक दूसरे को शेयर करते हैं, वो लाइक करते हैं, ये है। तो जो लाइक शेयर ज़्यादा आएगा तो लोग जो दूसरे सोचते हैं कि यार ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट। हाँ, ये बड़ा पंगा हो गया है। अच्छा, आज की जनरेशन में बिकॉज किसको आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहा है, और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी है, स्टेज परफॉर्मर भी है, एक्टर भी है, अभी आप किसको देख रहे हैं जो आपको लगता है कि यस बहुत बढ़िया हो रहा है उसके साथ आज की जनरेशन की? हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया उनको बहुत यूज़ कर रहे हैं। मतलब आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं वो कर रहा हूँ। सो अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को पता चलना भी चाहिए कि आर्टिस्ट आज क्या कर रहा है। पर हम कभी नहीं, अभी भी नहीं यूज़ करते ज़्यादा, क्योंकि हमें आज में लगता है कि यार कि बच्चों का काम है, थोड़ा उनको लगता है कि यार ऐसा करना होना, मैं बोलूँ को मेरा इधर शो हुआ, मेरा वो उधर शो हुआ, तो मेरे लिए लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा गर्व कब महसूस हुआ जब आपने अपनी सौंधी आवाज़ में किसी शहर में गाया और एक आपको लगा कि यस आज का दिन है, जहाँ पे एक होता है फील होता है,
वो कौन सी जगह थी बाहर विदेश में जहाँ पे आपने स्वदेश अपने हाँ, मैंने बहुत सारी कंट्रियों में प्ले किया है। मुझे ज़्यादा मज़ा आता है जहाँ मतलब क्योंकि मेरा म्यूज़िक जो बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है, लोगों को पता चल जाता है, लोगों को जो नहीं भी समझ सकते वो डांस कर सकते हैं। तो जब मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जहाँ इंडियन बड़े कम होते हैं, क्योंकि म्यूज़िक को हमने प्रमोट किया हर कंट्री में, जहाँ जहाँ मतलब वो पंजाबी जहाँ इंडियन भी नहीं है, इंडियन नहीं है लेकिन वो हमारा म्यूज़िक सुनने आते हैं, तो उधर पे बड़ा चैलेंज हो जाता है, उधर बड़ा मज़ा आता है। अभी यार आज इनको कोई अच्छी सुर लगा के दिखाते हैं, आज इनको अच्छा कुछ संगीत देते हैं। हाँ, आपके गानों में अनोखी मिठास और दर्द का मेल रहता है। हाँ, ये फील कहाँ से आता है मलकीत पाजी? ये दर्द तो मतलब दिल जो है, मतलब कहते हैं जो आप दिल से गाएंगे जी, कोई भी काम जो दिल से काम करेंगे तो वो दिल से अगले के भी दिल को मतलब छू जाएंगे। सो वैसे ही हम गाते हैं एक फील से, एक लाइव गाते हैं, बिकॉज इट्स नॉट कोई सीडी सिंगर और एनीथिंग। रिकॉर्डिंग भी ऐसी होती थी, कोई नो ट्यूनर और एनीथिंग, एंड मतलब जो भी आप रिकॉर्ड करते हैं सारे म्यूजिशियन बैठे हैं और आप सारे एंजॉय कर रहे हैं। सो वही हमारा सेम स्टाइल स्टेज पर है, तो जब फील से गाते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। आपने भांगड़ा को इंडिया से लेकर यूके की पहचान बना दिया। हाँ जी। इस सफर में सबसे बड़ा संघर्ष क्या रहा सर? सबसे बड़ा संघर्ष तो ये था कि जब आप दूसरी कंट्री में जाते हो तो आपको 1-2 साल में तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो इंग्लैंड में दैट टाइम म्यूजिशियन बहुत कम थे और म्यूजिशियन के बगैर आप गा नहीं सकते। फिर उसको धीरे धीरे हमने उस म्यूजिशियन को सारा इकट्ठा किया, फिर एक रिकॉर्डिंग की गुडनो इश्क मिठा, वो मेरी पहली रिकॉर्डिंग थी और उससे वो इतना लोगों ने लाइक किया, बस उससे स्टार बन गया। फिर नेक्स्ट टाइम तो तक तोतियाँ आ गई, फिर दूसरे आ गए, फिर तीसरे आ गए। लेकिन पहले जब आप स्पेशली दूसरी कंट्री में जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम तो बहुत आती है। क्योंकि हमने अभी देखा मोदी जी है, उनका कहते हैं ना विजन, अभी हम सिनेमा की तरफ भी देख रहे हैं। और जिस तरीके से आपको क्या महसूस होता है आज मोदी जी के विजन को लेके? किसको? मोदी जी के विजन को लेके आज जो आप विजन देख रहे हैं मोदी जी का। हाँ, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा काम हो रहा है और लोग उनको बहुत लाइक करते हैं। दैट्स व्हाई 3 टाइम इज ना कम बैक एंड गुड लक टू हिम कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। पाजी कोई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी जल्दी देख पाएंगे? बिकॉज अभी हम देख रहे हैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट बहुत इंडिया आ रहे हैं अभी एंड दे परफॉर्मिंग, तो कोई आपके साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हम किसी का सरप्राइज के तौर पे भी देख पाएंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी है, क्योंकि हम वी आर प्लानिंग के अभी जैसे नेहरू स्टेडियम और दूसरे स्टेडियम में शो हो रहा, वुड यू बिलीव दैट मैं 94 में यही नेहरू स्टेडियम सोल्ड आउट किया था, जब कोई मीडिया ही नहीं था, कोई मीडिया नहीं था, कोई दूरदर्शन नहीं होता था एक जी, सैटेलाइट भी बाद में लॉन्च हुई 95-96 में, तो मीडिया का कोई ज़माना नहीं था। अभी तो मीडिया ही इतना है कि मेरा ख्याल नेहरू स्टेडियम हम 2 बार सोल्ड आउट कर सकते हैं। सो देखते हैं, अभी प्लान कर रहे हैं कि अच्छे तरीके से कोई इधर इंडिया का, क्योंकि हुण जो टाइम है इट्स वेरी गुड टाइम फॉर पंजाबी म्यूजिक, और इतने बड़े हमने सॉन्ग दिए और सभी को, बच्चे को लेके बूढ़े तक, जैसे आपने बोला है, तो अभी मेरा जो गीत काली ऐनक ना लाया करनी तू पहले ही सोनिया, वो जो सन ऑफ सरदार 2 च आया, वो 3 साल 4 साल के बच्चों को भी पता है कि यार इतना मशहूर है। तो बहुत जल्दी हम इंडिया शो लेके आए, पूरा बैंड लंदन से लेके आएंगे, लोगों को पता चलेगा कि साउंड लंदन की क्या है और इधर की साउंड का कितना फर्क। तो ये आज हमारे चैनल पे आपने ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्दी मलकीत पाजी का इंडियन टूर हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली जी, बिल्कुल। जब मैंने पहले भी आए थे तो लंदन से सारे म्यूजिशियन लेके आए थे। इवन दैट टाइम लेजर लाइट नहीं होती थी, लाइटिंग भी हम लंदन से लेके आए थे। और अभी भी बहुत जल्दी हम शो लेके आएंगे और सभी को मिलेंगे जी। आप बहुत प्यार और सत्कार देते हैं, सो थैंक यू वेरी मच। पाजी जाते थे, व्हाट ऑल यू हैव टू से, बिकॉज
एक तैयारी तो हम करेंगे अब, क्योंकि पलके बिछा के आपका इंतज़ार करेंगे जब आपका टूर आएगा इंडिया का। व्हाट ऑल यू हैव टू से, अब आपने बेकरारी बढ़ा दी है अपने फैंस की ये बोल के आज, तो उस बेकरारी को किस सब्र से वो इंतज़ार करे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आप इतने सालों से मेरे गीत सॉन्ग को लाइक करते हैं। अभी मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है, दूसरी फिल्म सन ऑफ सदा 2 में भी सॉन्ग आया है, और मैं अभी अभी नया सॉन्ग रिलीज़ किया की खानी है यूट्यूब पर, वो भी आया। सो आप शुरू से मेरे म्यूज़िक को इतना प्यार करते हैं। मैं बहुत जल्दी अपने पूरे बैंड के साथ इंडिया में कॉन्सर्ट करूंगा, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, अभी में। सो पूरा टूर का से हम अरेंज कर रहे हैं। सो बहुत जल्दी इवन बैसाखी पर हम लेके आएंगे और आपको सभी को मतलब फिर स्टेडियम में नचाएंगे। बाजी जाते जाते मैं ये कहूँ कि जब जब आपकी आवाज़ सुनता हूँ दिल को सुकून मिलता है। थैंक यू। मेरे गमों का इलाज बड़ा सुरीला है। बहुत मेहरबानी, थैंक यू बाजी। बहुत। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए बात 24 के साथ।